वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे शेयर मार्केट ट्रेडिंग। शेयर मार्केट ट्रेडिंग यदि आप करते हैं या फिर आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह टॉपिक ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के समय कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे कि आपको नुकसान न हो, और किसी भी प्रकार के स्टॉक को खरीदने से पहले आपको क्या क्या जानकारियां जुटा लेनी चाहिए, किन किन बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। सोशल मीडिया पर उपलब्ध इन्वेस्टमेंट कंटेंट और मोबाइल पर उपलब्ध युवाओं को शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की ओर तेजी से आकर्षित किया जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में पहली बार निवेश करने वाली श्रेणी के निवेशकों और विशेषकर स्टूडेंट को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा संख्या में है, यानी कि भारत में दिनों दिन इन्वेस्टमेंट और स्टॉक शेयर मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें मिडिल क्लास और मध्यम आय वर्ग और उसके साथ में जो 15 से लेके 20, 25, 30 साल का जो क्राइटेरिया है उसमें स्टूडेंट भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इक्विटी मार्केट का स्ट्रक्चर मार्केट इंडेक्सन के बढ़ने और घटने के कारण लिक्विड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपनी के बिजनेस मॉडल, बुक वैल्यू और प्राइस अर्निंग रेशियो आदि कॉन्सेप्ट को समझकर ही आपको निवेश करना चाहिए। कि यहाँ पर बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए हैं, इनका एक एक से विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी मार्केट का स्ट्रक्चर, कि इक्विटी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अभी किस और इक्विटी मार्केट जा रहा है। मार्केट इंडेक्सन के बढ़ने और घटने का कारण, यदि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उस उतार चढ़ाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपनी के बिजनेस मॉडल, कि कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है, क्या बिजनेस मॉडल है कंपनी का, किस सेक्टर की कंपनी है और किस में ज़्यादा कंपनी निवेश करती है। बुक वैल्यू और प्राइस अर्निंग रेशियो आदि कॉन्सेप्ट को समझकर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रातों रात पैसा कमाने की सोच और सिर्फ सोशल मीडिया पर दी गई स्कीम के आधार पर यदि आप निवेश करने से आपको बचना चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया पर जो राय दी जाती है आपको निवेश करने की, उनसे आपको बचना चाहिए। आपने आजकल देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन पे बहुत सारे रील्स के माध्यम से आपको इन्वेस्टमेंट के ट्रिक्स बताए जाते हैं, लेकिन आपको उन ट्रिक्स से बचना चाहिए। उन ट्रिक्स के चक्कर में आपको नुकसान भी हो सकता है। अपनी आय जैसे कि सैलरी, स्टाइपेंड, पॉकेट मनी के एक निर्धारित हिस्से को ही आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें। उसके साथ ही निवेश का उद्देश्य, यानी कि किस पर्पज से आप निवेश कर रहे हैं, समय सीमा, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस ऑफ निर्धारित आपको फिक्स करनी चाहिए। सेबी से रजिस्टर्ड और विश्वसनीय ब्रोकरेज फर्म को ही चुनना चाहिए। अपंजीकृत एप्लीकेशन और सलाहकारों से बचना चाहिए। यदि आप इनके चक्कर में आकर निवेश करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। जो रजिस्टर्ड जो ब्रोकरेज फर्म हैं या फिर जो रजिस्टर्ड और सर्टिफाई जो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज देने वाले लोग हैं, उन्हीं से आपको सलाह लेनी चाहिए। यदि आपके पास या आपके फैमिली में या किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपको निःशुल्क घर बैठे हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप खुलवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। उसके साथ में इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, LIC, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, SIP के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहाँ पर आपको देश, दुनिया और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं।
हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा और हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित मिलती रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और आप यदि स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने समझ से, अपने विवेक से आप काम लीजिएगा। आप किसी भी सोशल मीडिया पर की हुई पोस्ट के जरिए या उनके नॉलेज से आप कभी भी निवेश नहीं करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। जय हिंद।